सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बैली ने पिछले साल क्रिप्टो करेंसी के हवाले से खबरदार किया था कि अगर आप अपना सारा पैसा खोने को तैयार हैं तो जनाब क्रिप्टो करेंसी को खरीद लें। अमेरिकी तारीख के कामयाब सरमायाकार और दुनिया के छठे अमीर तरीन शख्स ने भी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कहा था कि क्रिप्टो करेंसी अब तक के बदतरीन आर्जी रुझानात में से एक है। करंट सिचुएशन की बात करें तो इन शख्सियात की डिजिटल करेंसी के बारे में राय शायद सही साबित होती हुई नजर आ रही है। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी की कीमत में तेजी से कमी देखने में आ रही है और जो बिटकॉइन पिछले साल $70,000 का था, आज उस एक बिटकॉइन की मालियत $27,000 अरब हो चुकी है। अपनी वैल्यू के लिहाज से दूसरी बड़ी कॉइन एथेरियम की मालियत में गुज़िश्ता 24 घंटे में 20% कमी आई है और इस सब की वजह एक मकबूल कॉइन लूना की मालियत में 99% की कमी बताई जा रही है। लूना कॉइन की कदर पिछले महीने तक $118 थी, जो गुज़िश्ता रोज गिरकर तकरीबन $0.09 पर आ गई है। इस सूरत हाल से खौफजदा सरमायाकारों ने क्रिप्टो करेंसी से अपना पैसा बाहर निकालना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से यह सूरत हाल पैदा हुई है। ये सारी सूरत हाल कंट्रोल कैसे होगी, लोगों का डूबा हुआ पैसा पैसे वापस आएगा, इस पर मजीद बात करेंगे। जनाब, चेयरमैन टेक्नोलॉजी मूवमेंट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। वकार जगह साहब, ये बताइएगा, ये लोग चिल्ला रहे हैं भाई हमारा पैसा डूब गया है, अच्छा खासा सरमाया हमने लगाया था, और एक इंसान की कोशिश यही होती है कि सरमाया लगाए तो प्रॉफिट मिले, लेकिन प्रॉफिट तो नहीं मिल रहा, पैसे डूब गया। आवाज आ रही सर? बस देख ले सर, ये दुनिया भर में जो प्रॉफिट टेकिंग का टाइम होता है उस टाइम पर तो कोई निकालता नहीं है, और जो वीडियोस कह रहे होते हैं कि भाई आप इसमें वो पैसा लगाएं जो आपकी सेविंग या घर के पैसे ना हो, और फाइनेंशियल एजुकेशन जीरो है सबकी, निल बटा निल है, और इसमें कोई कसूर भी नहीं। हमारा मीडिया भी जो है उसको भी अभी इतना नहीं आइडिया, अच्छा। तो वो भी अभी यही पूछ रहा होता है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो जब बड़े बड़े जर्नलिस्ट को नहीं पता कि ये क्या चीज है, तो आम बेचारे लोगों को, पाकिस्तानियों को क्या पता चल रहा है जब पेपैल नहीं है, जब और चीजें नहीं है। और दुनिया भर में देखें जो शॉर्टेज चल रही है इस वक्त, तो इस वक्त परेशानी की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये अनहोनी चीज कोई नहीं हो रही। अच्छा। ये ऐसा नहीं है कि बाकी दुनिया की मार्केट सही चल रही है तो क्रिप्टो गिर रहा है। अमेजोन के स्टॉक गिरे हुए हैं, एप्पल का स्टॉक बर्बाद हुआ हुआ है, स्पॉटिफाई इतना बर्बाद हुआ हुआ है। और सबसे बढ़कर ये है कि देखें, अब नजर रखनी चाहिए इन चीजों पे कि इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ रहा होता है फेडरल रिजर्व का, यूएस फेडरल रिजर्व का, तो हमेशा मार्केट में जो महंगाई है इनको फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए चलना चाहिए। लेकिन लोगों का ध्यान इस पे नहीं होता, लोगों का ध्यान इस पे होता है भाई कॉइन बता दो बस, और कॉइन बता दो बस, ये सवाल हो रहा होता है। और उससे पूछ रहे होते हैं बाज दफा जिसने कभी खुद कोई पैसे नहीं क्रिप्टो से बनाए, वो दोस्त इनको मशवरे दे रहे होते हैं कि यार ये क्रिप्टो में पैसे लगा दो, उसमें पैसे लगा दो। अच्छा, वो गलती से कभी ऊपर चला भी जाती है क्रिप्टो, तो उसमें पैसे निकालते नहीं है, कहते हैं अभी थोड़ा और ऊपर जाएगा। लेकिन बेसिक ये है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास ये टारगेट होना चाहिए कि मैं अपना कैपिटल या प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो पहले निकाल लूं। वो लोग निकालते नहीं है। अब देखें, दुनिया में यूक्रेन रशिया का मसला चल रहा है, यूक्रेन अब फिनलैंड की तरफ देख रहा है कि अगर नेटो को ज्वाइन करोगे तो हम तुम पे भी हमला कर देंगे। इतनी जंगों की वजह से फूड शॉर्टेज है। गंदुम इस वक्त जो सबसे ज्यादा रशिया एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा फर्टिलाइजर का एक्सपोर्टर है, उसने दुनिया की जान बिल्कुल निचोड़ दी है। तो क्रिप्टो बेचारा इसमें क्या करेगा जब दुनिया के टेक्नोलॉजी के स्टॉक गिर गए। दुनिया में इस वक्त सोयाबीन बिटकॉइन बना हुआ है, गंदुम इस वक्त बिटकॉइन बनी हुई है। लेकिन इस वक्त लूना की बात की जा रही है, और लूना जा रहा है कि जनाब ये $100, बल्कि इससे थोड़ा सा ज्यादा था, $100 से ज्यादा का था। अब इसकी मालियत 0.01, यानी ये कहा जाए कि बिल्कुल सिफर हो गई। इसकी क्या वजूहत है, ये एकदम 100 से नीचे कैसे आ गया? देखें, जो इसका जो ट्विटर अकाउंट है मेरा, अगर उस पर जाएंगे तो पूरी स्टोरी वहां डाली हुई है, वहां जाके भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लंबी बात हो जाएगी। आसान लफ्जों में ये है कि देखें, हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई डबल शाह टाइप माहौल होता ही होता है। अच्छा। अब डबल शाह जो है डिजिटल डबल शाह बन चुके हैं, और क्रिप्टो की दुनिया में ये जो इसका करता धरता था डो कॉन, अगर इसके मालिक को आप देखेंगे या क्रिएटर को देखेंगे तो आपको इसके ट्विटर अकाउंट से पता चलता है कि वो लोगों को हकारत की नजर से देखना, ये बोलना कि मैं दुनिया के सारे बिटकॉइन मेरे पास आ जाएंगे, और सारे बिटकॉइन उसने खरीदना शुरू कर दिए थे। क्योंकि देखें, अल्टीमेटली बिटकॉइन जिस बंदे के पास सबसे ज्यादा होंगे वो दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान और ताकतवर तरीन मुल्क बन जाएगा जिसके पास होंगे। यही वजह है, एलन मस्क पागल तो नहीं है कि $बिलियंस उसने बिटकॉइन में लगाए और अभी तक एक बिटकॉइन भी नहीं बेचा, 1.5 बिलियन लगा के नीचे आ गया।
लूना के मालिक जो लूना का करता धरता है, उसने सारी दुनिया में भरमबाजी शुरू कर दी थी कि मैं, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं, मेरे पास पैसे हैं, लूना सबसे ऊपर जाएगा, मेरा जो यूएसटी स्टेबल कॉइन है वो सबसे बेहतरीन है। उसकी वजह से जितने भी क्रिप्टो के लोग थे वो बड़ी चिढ़ खाते थे। लेकिन मैं देख रहा था, आपका भी देख रहा था, आपकी वीडियोस भी देख रहा था। 13 नवंबर 2021, या गालिबन, चले मैं डेट की बात नहीं करता, नवंबर 2021 में आप चीख रहे थे भाई बेच दो, भाई बेच दो, बेच दो, बेच दो। उस वक्त कोई बेचने को तैयार नहीं था, तो क्या सुन नहीं रहे थे लोग, या लालच मामला था, या इसी तरह का कोई सीन था? मेरी खुद समझ नहीं आती एक बात, अगर आप YouTube पे देखें 2015 में जब बिटकॉइन $258 का था, मैंने कहा भाई मैंने मीडिया का काम छोड़ दिया, मुझे इतने पैसे बन रहे हैं, आप भी बना ले पैसे। अच्छा। और मैं कोई बिटकॉइन का एम्बेसडर या मेरे अब्बू की कंपनी तो है नहीं। अच्छा। आप पैसे, किसी ने नहीं खरीदा। फिर कोविड में कह रहा हूँ $258 का इथीरियम है, अब खरीद लो भाई, किसी ने इंटरेस्ट नहीं शो किया। जब बिटकॉइन $62,000 का हो गया, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, फुप्पा चचा सबके फोन आ रहे हैं, यार बिटकॉइन में कैसे पैसे लगाएं। मैं कह रहा हूं भाई, ऑल टाइम हाई की जब आवाज आती है तो आप उस मार्केट से निकलते हैं। आप लोग कह रहे खरीदना है, पूरे पाकिस्तान का एक ही रुझान था, चलती ट्रेन में चढ़ना है। अच्छा। जब बिटकॉइन $60,000 का तब खरीदना है। मैं वीडियो बना रहा हूं कि अगर आपने मेरे बोलने पे या हुकूमत पाकिस्तान को, जैसे मैं एडवाइस करता था कि $258 पे बिटकॉइन, लेकिन सर सवाल ही पैदा होता है ना, जैसे कि आप चलती ट्रेन में सबको चढ़ना है और ऑल टाइम हाई फैक्टर पे पैसा लगाना है। जब एक चीज ₹1 से शुरू होकर ₹100 तक चली गई है, तो जब ₹100 पे चली गई है तो आपके पास वो बेचने का टाइम आ गया है, खरीदने का टाइम नहीं है। क्या यही फैक्टर्स है? इसके अलावा मजीद भी और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये सारा नुकसान होता है? देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर है, अब करना क्या है, असल चीज तो ये है। पहली चीज ये है कि क्रिप्टो आसान काम नहीं है। पहले तो आपको अपना टीचर मुंतखब करना है, वकार ज़का हो, कोई ज्यूइश हो, कोई इंडियन हो। अच्छा। जो बेहतरीन लगता है पहले रिसर्च करें, अपने आप को उस स्कूल में डालें जो आपको सूट करता है। जरूरी नहीं है वकार ज़का से सीखें, लेकिन यूट्यूबर से मत सीखें, ये डिफरेंट यूट्यूबर्स के चक्कर में ना जाए। पहला फैक्टर तो ये है। आप गूगल करते हैं, कोई यूट्यूबर है जिसने खुद तो पैसे बनाए नहीं है, या फिर आपको अपनी फेक गाड़ियां दिखा रहा है रेंट पे ली हुई, आप कह रहे हैं जी चलो मैं इसकी एडवाइस पे चलता हूँ। पहली चीज, टीचर की सिलेक्शन करें। दूसरी चीज, सिर्फ सीखें पहले। तीसरी चीज, आपने अब देखना है, जेरोम पावल जो है, जो चेयरमैन है फेडरल रिजर्व यूएसए, ठीक है, यूएस पे नजर रखनी है। पहला फैक्टर बिटकॉइन को ऊपर ले जाने के लिए क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट जो है, फेडरल रिजर्व यूएसए उनके ट्विटर अकाउंट पे नजर रखें। जैसे ही उनके इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, जो यूएस के डॉलर बाउंड है, उनके जो बॉन्ड्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वक्त की किल्लत है, लेकिन इस पर मजीद बात करते हैं। लोगों का सरमाया गिरा है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह सही है कि जब बेचने का टाइम आता है, उस वक्त जब इंसान बेचता नहीं है बिटकॉइन या दीगर जो भी क्रिप्टो करेंसी होती है, तो फिर मामला इस तरह के होते हैं। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल वीकेंड है, 7 बजे सैटरडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।